हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम एनिवर्सरी मना रहे हैं और इतना ही खुशियों का ये पल होता है भाई हर एक इंसान की लाइफ में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप लोग के बीच हम ये शेयर करना चाहते हैं और आप लोग को बताना भी चाहते हैं कि भाई देख सकते हो भाई ज़्यादा वैसे तो नहीं है पॉपुलर, लेकिन फिर भी जैसे भी है अच्छे से हैं, खुश हैं। और छोटा प्रोग्राम है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन भाई जो भी है हमारे पास हम खुश हैं। और आप हमारा ब्लॉग देखिए और अपना प्यार दुलार दीजिए भाई। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना भाई। और लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो देख चुके होंगे और आपको मेरे भाई यही गुजारिश है कि आपको जहाँ तक अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही भाई आपको ऐसे मेरी पूरी लाइफ की बातें यहाँ से आपको शेयर कर रहे हैं जो कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे शादी के दिन भी, जो कि बहुत ही फ़नी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि शादी में भाई बारात तो गई। पहले तो ये बता दें कि हमारी शादी जो है कि हम लव मैरिज से करे थे। जब इनसे मिले थे तो मेरी उम्र केवल 17 साल का था मैं, और ये मैडम थी हमारी 15 साल की। तो ऐसे ही मतलब इनके गांव में हम घूमने गए थे अपने फ्रेंड के साथ स्कूल टाइम में। तो ये इनके घर पे हमने देखा कि ये किताब लेके छत पर बैठी पढ़ रही थी। तो ये काफ़ी मुझे पसंद आई, अच्छी लगी। और फिर मुझे देखी तो ये थोड़ा हंस दिए। तो भाई उतनी समय भी मैं डरता नहीं था किसी से। मैं स्वयं भाई इनसे बोल दिया। हमने कहा, हेलो मैम, क्या आप हमसे शादी करना चाहती हैं? तो कहने लगी, अरे ऐसे कैसे कर लें, आप पता नहीं कौन से कास्ट के हो, कैसे हो, कहाँ से हो, आप तो सीधा बात कर रहे हो मुद्दे वाली। हमने कहा, मैम हमें आप पसंद हो, अगर आप करना चाहती हो तो बताओ, हम अपने माँ बाप से भी बात कर लेंगे, और आपके माँ बाप हों तो आपके माँ बाप से बात कर लें। तो भाई गाइस आपको क्या बताएं अब कि फिर भाई ये शर्मा के चली गई अंदर। तो भाई जब मैं जिसके गांव में मतलब जिसके घर पे गए थे तो उनके मम्मी थी, तो उनके मम्मी से हमने कहा इनके मम्मी को बुलाओ ज़रा। तो कहने लगी चलो ठीक है, अच्छा हम जा रहे हैं भाई। तो गाइस भाई वो उनकी मम्मी आई बुला के लाइन। तो इनके मम्मी से हमने कहा कि देखिए आंटी जी, आपकी लड़की में पसंद है और अगर आप चाहो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो इनके मम्मी सीधा एक ही सवाल पूछें कि बेटा आप करते क्या हो? हमने सीधा वर्ड में बोला, हमने कहा अभी कुछ भी नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई करते हैं। तो इनकी मम्मी कहें चलो ठीक है बेटा, हम आपकी बात मानते हैं, और कौन सा कास्ट है तो हमने बता दिया भाई। तो कहें चलो ठीक है, हम भी यही कास्ट के। हमने कहा चलो ठीक है। तो भाई गाइस आपको बताना चाहते हैं कि मेरी वहीं से भाई पसंदा हो चुका था। तो फिर मैं उनके घर से आने से पहले उनसे हाय बाय कर लिए थे। फिर भाई एक हफ्ते के बाद फिर वापस मैं इनके घर पे गया। तो मैं था और मेरे पिताजी थे और मेरी बहन थी और मेरा भतीजा था। तो गए थे सब लोग और फिर इनके साथ फिर अपने पिताजी को हम इनसे मिलाए, और पिताजी भी हमारे देखे तो पसंद कर लिए। पर ये थोड़ी गरीब घर की थी तो इससे थोड़े हमारे घर वाले कतरा रहे थे। तो हमने कहा देखो मम्मी, जो भी है जैसे भी है, मेरी लड़की पसंद है, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें इनसे प्यार हो गया है और हम इन्हीं से शादी करें। तो काफ़ी दिन भाई मान चलो कि यार ऐसे कुछ 6 से 7 साल तक हम दोनों खाली बात किए थे। और भाई कभी कभी बहुत झगड़ा हो जाती थी, बहुत लड़ाई हो जाती थी बातों में। और मैं इसको कह देता था कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, वो मुझसे कहते मैं तुझसे नहीं शादी करूँगा। वैसे मतलब दोनों में बहुत झगड़ा लड़ाई होती थी, पर प्यार भी उससे ज़्यादा था भाई। जितनी लड़ाई होती थी उससे कहीं ज़्यादा प्यार भी था। तो चाहे जितना लड़ाई कर ले, लेकिन 5 मिनट के बाद कॉल ना, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये नहीं करेगी तो हम करेंगे, हम नहीं करते तो ये कर देती। तो ऐसे ही चल रहा था। और
काफ़ी दिन के बाद बीतते हुए भाई 6 साल बीत गया, तो फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन लगा तो उसमें कार्ड छप गए थे। तो भैया लॉकडाउन के समय पे रिश्ता फिर से साला को शादी कैंसिल हो गई। तो बड़ा यार तकलीफ़ हुआ भाई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि घर वाले बोले चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगले साल देखा जाए। हमने कहा चलो ठीक है। अब अगले साल भाई फिर से आया, फिर वही लॉकडाउन। डीजे नहीं बजेंगे, बारात में 100 आदमी जाएंगे, 50 आदमी जाएंगे, 20 आदमी जाएंगे, बहुत से हवाएं उड़ रही थी। लेकिन भाई हमने कहा चलो ठीक है, जो भी है जैसे भी है देखेंगे। तो शादी तय हुई 23 मई को। तो फिर हम लोग भाई गए बारात लेके, वहाँ पहुँचे इनके घर पे करीबन वही 9:30 के बीच में। तो काफ़ी मैं अच्छा लगा वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भाई चाय नाश्ता पानी फिर भी हर चीज़ हुआ। तो सब पूरे बाराती कर रहे थे, तो हम भाई कार में बैठे, हम नहीं उतरे, तो वो हमें और फिर वो लोग भाई खाना पीना सब करा रहे थे सबको। और फिर हम भाई इधर हमारा इनका प्रोग्राम हो रहा था भाई जो था। और फिर उसके बाद शादी जब हो गई, मतलब जयमाल वयमाल हुआ, फिर उसके बाद खाना खाने के लिए जब गए, तो भाई साहब भाई क्या बताएं आपको, कभी हंसोगे आप लोग। तो खाना खाने गए तो क्या हुआ कि खाना में साला हमें पनीर ही नहीं मिली यार। और पनीर की तो बात छोड़ो भाई, चावल भी नहीं था। और चावल में और पूड़ी मिली थी, कैसे पता है, बिल्कुल टाइट। और यार कद्दू की सब्जी जो हम खाते नहीं हैं, अब भाई आई थरिया के सामने भाई फिर मेरा मूड खराब यार। देखो प्यार अपनी जगह पे है, खाना पानी इज्जत अपनी जगह पे है। फिर भाई हमने बहुत गाली दिया, बहुत सब कुछ उल्टा सीधा सबको कह दिया। फिर सब लोग माफ़ी मांगने लगे, पूरे रिश्तेदार भाई 100-200 आदमी उनके पास थे। हाँ, तो सब लोग आके भाई हाथ जोड़ने लगे, मेरे पैरों में गिरने लगे। तो हमने कहा यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इतने लोग कह रहे हैं तो यार मानना पड़ता है बात। तो फिर हमने वहाँ पे भाई खा लिया, जो खाना नहीं खाया उसे एक दो निवाला खाया, फिर उठ गए। तो फिर हमारे जीजा थे, वो फिर होटल से गए, खाना लेके आए, खाना खाए। फिर उसके बाद सोए नहीं थे भाई। फिर मतलब ऐसे करते करते हो गया, सुबह हो गई थी। फिर वहाँ से भाई बारात शादी, फिर सुबह में शादी वादी हुई। फिर उसके बाद खाना में भाई फिर वही खिचड़ी आई यार। तो यार हमने कहा खिचड़ी नहीं खा सकते, तो कहा भैया खिचड़ी तो खाना पड़ेगा, ये दस्तूर होती है। तो गाइस ये बताइए कि आपके यहाँ ये दस्तूर होता है कि शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद, जब विदाई होने का समय होता है तो खिचड़ी खाई जाती है? और खिचड़ी खाई जाती है तो खिचड़ी में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है? आपके यहाँ क्या बोलते हैं खिचड़ी को? कुछ और बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो खिचड़ी कवाई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये बताइए। तो काफ़ी अच्छा हमें लगा। और भाई फिर वहाँ से, हाँ जो देखो, जो उम्मीद नहीं थी वो सब कुछ मिला था, मैं दहेज वगैरह सब कुछ मिला था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि हाँ ये लोग इतने गरीब है इतना दे देंगे, तो वो हमारे लिए तो वो सब कुछ कर दिए थे भाई। करीबन मान चलो कि 10 से 12 लाख रुपए का दहेज दे दिए थे। लेकिन हम लोग भाई, अब जब पता है कि लड़के के घर वाले कभी खुश नहीं होते, चाहे जितना दे दो, लेकिन हम खुश थे। तो मैडम हमसे भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग भाई फिर आए, वहाँ से विदाई हुई, तो आए वहाँ से। तो फिर यहाँ घर पहुँचे, तो भाई घर वाले स्वागत संस्कार जो था वो सब करे उरे। फिर उसके बाद भाई दूसरे दिन प्रोग्राम था घर पे। अब घर में बहुत से रिश्तेदार, और भाई हम उनका ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, रिश्तेदारों का रखें, और ना सोए हैं ना कुछ। तो भाई हम फिर भाई रिश्तेदार के साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करने लगे, हाल चाल लगे, करने लगे। और फिर उसके बाद जो था हमारे पास वो लेके उनके पास खड़े हुए भाई। फिर बहन लोग आ गई, सबने 4 मांगने लगी। तो भाई सब लोग, सब 5 बहन हैं, हम 5 बहनों को ने 4 दिए। और फिर उसके बाद साड़ी वाड़ी लिए थे भाई बहनों के लिए, उनको दिए। और बहनों के लिए वो लिए थे गिफ्ट वगैरह, वो सब दिए। तो भाई ऐसे ही पूरा मतलब मेरी लाइफ को ऐसे, मतलब शादी के दिन ऐसा हुआ था भाई। और फिर उसके बाद जब रात हुई तो भाई घर पे प्रोग्राम था, तो मतलब थोड़ा डीजे वीजे लगा था। तो ये हुआ कि नाचो गाओ। तो भाई मेरे फ्रेंड लोग आए थे, काफ़ी महाराष्ट्र से थे और 2-4 गोवा से थे। और
कुछ यहाँ से अपने कानपुर से थे, कुछ प्रयागराज के थे, मतलब बहुत बंदे थे अपने पास। तो सब यार सब दारू पीने वाले। और भाई शादी हो गई थी मेरी, तो मेरे पास उतना पैसा था नहीं कि मैं पिला सकूं। तो भाई मैं अपने एक फ्रेंड से कहा, जो महाराष्ट्र से आया था, मेरा मतलब खास फ्रेंड है मेरा, वो मेरी मजबूरी समझता है। बगैर मगर मुझे बगैर कहे बगैर वो मुझे भाई 15,000 रुपये दिए धीरे से, किसी को पता नहीं चला। तो 15,000 मेरे जेब में डाल दी, कहा भाई जाओ लेके आओ ये पैसा, न तुम हमें देना ना हम तुम्हें, जानते हैं कि हम तुम्हें दिए हैं। भाई ऐसा फ्रेंड सबको मिलना चाहिए। 15,000 दिया, फिर गए भाई वहाँ से 2 पेटी दारू लेके आए और सब लोग पिए और काफ़ी इन्जॉय करे, बहुत ही अच्छा लगा भाई। और फिर भाई क्या हुआ, नाचने गाने में भैया टाइम पता नहीं चला, बज गए 2। तो एक फ्रेंड मेरा थोड़ा होश आवास में था, मैं तो पी लिया भाई, नशा भी हो गई थी। और एक फ्रेंड था मेरा, तो वो थोड़ा कम पीता है, तो वो उसको पता है, तो कह रहा भाई जाओगे नहीं यार, भाभी इंतजार कर रही होंगी। तो अब हम नशे में नहीं गए। फिर भाई हमारे भाभी आई, भैया आए, सब लोग आ गए, मम्मी भी आ गए, कहें जाओ अंदर। तो फिर भाई कैसे भी गए धीरे धीरे। तो गए, जब इनके पास गए तो ये कह रही हैं आज ये क्या करे हो, आप दारू पी के आए हो, दारू पीते हो। हमने कहा यार कभी कभी तो पीना पड़ता है भाई, जब इतनी खुशी मिली है तो पीने में क्या जा रहा है। तो है ना, चलो ठीक है पी लो, कोई बात नहीं। भाई फिर वहाँ बैठे, फिर ये दूध दिए पिए, और फिर इन्हें भी पिए। और फिर भाई पान वगैरह सब जो जो मतलब चलता है वो सब लेके गए थे भाई, मीठा वगैरह सब लेके गए थे। फिर भाई हम लोग फिर सुहाग रात मनाया अच्छी तरह से। भाई सारी रात सोए नहीं थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई। और वो दिन कभी भूले नहीं। और भाई आप लोग की दुआ से गाइस यही है कि हर साल हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, जैसे भी होता है भाई। अब 2 बच्चे हो गए हैं तो भाई उतना खर्चा नहीं हो पाता है, और भाई बहुत गरीब आदमी है भाई, जब से शादी हुई है सब अपना अपना हाथ बटोर लिए, कोई मदद नहीं करता है भाई। हम जो कमाते हैं वही समझते हैं बस, हम किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं। और ये गाइस ये देख सकते हो हमारे भाभी हैं यहाँ पे, जो कि डांस कर रही हैं। हम तीनों लोग डांस कर रहे हैं, मेरी वाइफ और मेरी भाभी और हम। और ये सब मेरे भतीजे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी है, कैसे सजावट लगी, कैसे क्या लगा भाई, जो भी है हम दोनों हस्बैंड वाइफ ये सब पूरा डेकोरेशन किए हैं। तो जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ कर देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना भाई प्लीज़ यार। और भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। गाइस आप लोग के लिए इतना तो सोचो यार। और भाभी हमारी कितना बढ़िया डांस करती हैं, ये देखिए पहले भाई। तो ज़्यादा इसलिए डांस की वीडियो इसमें नहीं जोड़ पाए हैं क्योंकि